Ubagrakhor aguni astabol thangnokhlawo Shubo Vikas Kendroni Roajong bai Salsini Rombai Heritage Fest Pyogoi Dika Hastri Montiokra Professor Dr. Manik Shah Panda Changsawi Rimani Yaglo Hastri Montiokra Professor Dr. Manik Shah Pandano Kaham Kringke Arini Bagai Jotono Koimung Naraka Asosivia Heritage Yero Eba Heritage Fest of Finai Hakotoni Juda Hastri Shikla Sigliro Bofai Mandafrika Debroko Boka Kaham Yafarka Shubuka Kokshanatari Hastri Shikla Hamkrai Tangvidek Day Tumung Tangvidri Montri Tinkurai Shaka Bar Hakotoni Shikla Siglirok Buskango Akwi Fanyanangnai Hagesi Bikshit Barot Salamjaknai Asalni Pandavo Adani Shiklarokno Bufang Kaimani Shangbotango Te Tongkhor Eba Pollution Geri Tongkhor Salamdani Kefek Mani Geri Khoda Salamdani Chamongo Sugangi Fanyani Bagai Koibong Narka Pandavo Asaro Lamsakma Kognaraka Juba Vikas Kendroni Hasko Devashish Mozumdar Borok Karibo Kognaraka Hasti Birabni Mukumo Tangvidagni Advisory Committee Vice Chairman Subrata Chakraborty Total Dilini Bisho Juba Kendroni CEO Udoy Shankar Singh Juba Vikas Centre Committee Chairman Papan Lord Akosong जो यूथ करीब 24 राज्य से यहाँ पर आए हैं और मेरा मीडिया बंधु सबको यहाँ उपस्थित रहने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और वेलकम स्वागत करना चाहता हूँ। आज बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है मिनी भारत यहाँ उपस्थित है, पूरा भारत यहाँ पर उपस्थित है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको और त्रिपुरा में सब आ गया। मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ और देवाशीष जी लास्ट टाइम वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने देखा काफ़ी इमोशनल हो जाता है, इस बार भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था लेकिन कंट्रोल कर लिया। वो बताया जाए ऐसा कि उमाकांत एकेडमी के सामने लास्ट टाइम क्या था, नेक्स्ट टाइम हम दिखाएंगे हम लोग। वो बताया हम नहीं है, पूरा टीम हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। और ये वादा भी किया है कि इंटरनेशनल लेवल, अभी नेशनल लेवल नहीं है, पहले तो बांग्लादेश से भी आते थे, भूटान से भी, इस बार पता नहीं भूटान उसके नेपाल से भी आया है, मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। तो सब मिलके ये इंटरनेशनल लेवल तक अभी ये फेस्टिवल होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो यूथ है, मैं एक 4-5 दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरा एक सबके सामने मैं स्टोरी एक बताना चाहता हूँ। 1973 में मेरा प्री मेडिकल में बैचमेट भी था, बैचमेट भी है और रूममेट भी है। और प्री मेडिकल करने के बाद वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनको चांस मिल गया है बीडीएस में। और वो व्यक्ति ब्रिटिश गयाना, जो कुछ दिन आप देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां भी गए थे। तो मैं बहुत कोशिश किया उनसे मिलने के लिए, तो मेरा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना में मिला था। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को कभी बात भी नहीं हो पाया। तो जब मैं इस बार 7-8 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मेरा जो ऑफिसर है मैं उनको कहा उनके एम्बेसी से बात कीजिए, लेकिन वो आ जाता है उसमें नेट में तो उनका पूरा डिटेल्स आ जा रहा है, लेकिन उसका फ़ोन नंबर जैसे मैसेज देते हैं तो कभी उसके साथ बात नहीं हो पा रहा है। अचानक आप देख लीजिए आफ्टर 51 ईयर्स मैसेज देने के बाद वो बोले कौन मानिक, क्योंकि मैं भी केजीएमसी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। तो ये सोच रहा था कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कौन है मानिक। तो मुझे जब फोन लगाया वो कह रहे जे हु आर यू, तो मैंने बोला मानिक। तो जैसे मैंने बताया हम लोग प्री मेडिकल एक साथ किए थे, तुरंत आप सोचिए आफ्टर 51 ईयर्स के बाद उससे लंबा बात हुआ, बहुत सारे चीज वो बताया, तुमने ये कहा, मैं भी बताया उनको, तुम भी ये कहा। आप देखिए और मुझे लगा इतना साल के बाद मुझे जो सुकून मिला है
आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, इतना अच्छा लगा। और वो कहा मैं बहुत और उसका जो मैंने देखा काफी धनी आदमी है, काफी धनी आदमी है, क्योंकि उस वक्त वो हम लोगों को कहते थे जो ब्रिटिश गयाना का प्रेसिडेंट का वो भतीजा था। अब वो डॉलर से चलता था, हमारे यहाँ से पिताजी 200 रुपया बेचते थे, अब वो डॉलर से खेलता था। तो ये सब याद करते हुए वो कह रहे हैं कि आपका मोदी जी भी, वो एमपी भी बना था, बोला मैं छोड़ दिया, अपना प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैं उसको पूछा तुम इंडिया में आया हो क्या नहीं, बोला मेरा 2 बेटा यहाँ बॉम्बे से, वो भी यहाँ से डेंटल में पास करके गया है, और बहुत बड़ा माने मिलियनर आप बोल सकते हो, वहां पर वो अपना इंस्टीट्यूशन खोल रहा है। और परसों ये एक व्हाट्सएप में मेरा फोटो भेजा है 73 का, आप सोचिए, और उसमें मैंने साइन किया है, और मैं देखा मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था 73 में, अभी बहुत खराब हो गया। तो ये कहते हैं ये रिलेशन, अभी आप लोग जो आए हो, मैं अभी सोच रहा हूं कब, वो पूछा था मुझे, क्योंकि अभी इनके यहाँ अभी सवेरे है, तो इनका सवेरे मेरे लिए रात हो जाता है, तो फोन करना, तो पूछ रहा था कब आपसे हम बात कर सकते हैं। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हम लोग कहते हैं जो ब्लड से रिलेशन बनता है, ऐसा नहीं है। ये जो आप लोग आए हो यहाँ पर, ये जो कल्चरल फेस्टिवल, उसके बाद आपका ट्रेडिशन, आपका भाषा का जो एक्सचेंज, ये सब होगा, सब मिला जुला के आपका जो काम यहाँ पर, आप कुछ क्या प्रोड्यूस करते हो आप यहाँ, तो ये सब का जानकारी जब मिलेगा। और मेरा जैसा 51 ईयर्स के बाद अगर आप बात करोगे उस दोस्त को, जब बोलोगे त्रिपुरा में 2024 में तुम आए थे, तो कैसा फीलिंग्स रहेगा आप सोच लो तुम। ये अभी मुझे ये फीलिंग्स आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो विदेश का आदमी है, लेकिन इसका नाम ये ओरिजिनली इंडियन है, क्लाइव रमेश जगन, रमेश है इंडियन नेम, जगन उसका सन नेम। तो ये रिलेशन इससे बनता है, जिसके कारण ये फेस्टिवल आज मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश को निर्माण करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हर जगह विदेश में भी जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा युवा, 60 से 65% युवा भारत में है। तो ये यूथ को लेके वो जैसा प्राउड फील करते हैं, हम भी त्रिपुरा में ये प्राउड फील करते हैं कि हमारा यूथ यहाँ पर सबसे बड़ा हम लोगों के लिए ये एसेट है। और मैं समझता हूँ जो यहाँ नशा मुक्ति से शुरू करके, प्लास्टिक मुक्त से शुरू करके, एनवायरमेंट को ठीक रखने के लिए जिस तरह आप लोगों को काम करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे अभी भी याद है हमारा डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे यहाँ आए थे, और ये नोएडा का है, एक्चुअली एमपी है, हमारे यहाँ कुछ काम के लिए बहुत दिन यहाँ थे। वो जब भी आते हैं यहाँ पर त्रिपुरा में, आके कहते हैं आप लोग भाई साहब हमसे कम से कम 10 साल ज्यादा बचोगे आप लोग, क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। तो उस हिसाब से वो आते हैं, तो कहते हैं इतना अच्छा ऑक्सीजन और इतना पोल्यूशन लेस त्रिपुरा। वो हमेशा कहते हैं खास अगर हम त्रिपुरा में रह सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये ब्यूटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं अगर देश तब तक डेवलप नहीं होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखिए हमारा माननीय मंत्री बहादुर ने बोलने का कोशिश किया है, त्रिपुरा में हम लोग सोच भी नहीं सकते यहाँ से कभी ट्रेन यहाँ पर आएगा। एक ही नेशनल हाईवे था यहाँ पर, एक NH-08, अब यहाँ पर 6 नेशनल हाईवे हो गया, और भी 4 इन प्रिंसिपल ऑलरेडी सैंक्शन भी हो गया, इन प्रिंसिपल वो भी होने जा रहे हैं। ये आज भी मेरे एक ऑफिसर आए थे, वो कैलाशहर गया है, और हमारे मंत्री बहादुर तो वहां का रहने वाले, मैंने 2 घंटा में आप वहां से कैलाशहर ऊनकोटी से आप यहाँ पहुंच सकते हो। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, यहाँ से कितना ट्रेन अभी जा रहा है। पहले हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने लिखने के लिए बाहर, तो कलकत्ता जाना पड़ता था, वहां जाके फिर हावड़ा या शियालदह वहां जाके ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, टिकट लेना भी पाना भी बहुत मुश्किल था। अब सब जानते हैं अभी तो इस तरह डिजिटल और ये सब कंप्यूटर था ही नहीं वहां। तो
ये याद करते हैं वो ये देश का विकास जिस तरह, और आप भी युवा विकास केंद्र आपको भी विकास चाहिए, तो सही मायने में अच्छा नाम है। जो 2047 में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी जो टारगेट रखे हैं, देश को आगे बढ़ाना है, विकास चाहिए, तो आप लोग भी इस विकास यात्रा में मेरे ख्याल से आप लोग खूब खूब काम कीजिए। और ये बहुत जरूरी है, इस तरह कल्चरल एक्सचेंज होगा, उसके बाद लैंग्वेज का एक्सचेंज होगा, आपका जो आपका काम जो यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है, इससे भी पहचान हो जाएगा किस राज्य में कौन सा चीज अभी ये लोग बनाते हैं, उससे भी आपको टीचिंग मिल सकता है। ऊपर से आप देखिए कि यहाँ त्रिपुरा में हम लोग यहाँ इतना अच्छा अभी माहौल है, जे त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर अभी पूरा 28 राज्य में हम लोग नीचे से 3rd पोजीशन में, इसलिए बाहर से भी बहुत लोग इन्वेस्टर्स यहाँ आना चाहते हैं। और इसीलिए आप लोगों को भी यहाँ पर जो फेस्टिवल या जो भी यहाँ पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, वो शांति से आप लोग कर रहे हो। और हमारा सरकार बहुत ही मतलब 0 टॉलरेंस है। प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, किसी भी जगह कोई भी समस्या होगा, तभी तो पुलिस है, थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो हम लोग तुरंत उसमें हम लोग एड्रेस करते हैं और उसको समाधान का कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ हम लोग ये जो 7 दिन ये हेरिटेज फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारा युवा का जो आत्मविश्वास और अपना जो बुद्धि ये लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोग देखते हैं मन की बात में हमेशा बोलते रहते हैं, युवा से वो एडवाइस लेते हैं और बात भी करते हैं, और इनसे इतना इनोवेटिव आइडिया रहते हैं। स्टार्टअप इंडिया के ही, स्टैंड अप इंडिया के ही आजकल युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अवेयरनेस भी आप लोगों को करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बजाज फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया। और हमारे यहाँ इतना बड़ा जो फ्लड सिचुएशन हुआ था, उसमें भी ये युवा केंद्रों के सामने रख के जिस तरह उन्होंने अपना हेल्प किया है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2022 में भी यहाँ पर कम से कम 475 यूथ यहाँ पर आया था, और 2023 में भी करीब 400 के ऊपर यहाँ पर आया था। इस बार भी मेरे ख्याल से इससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा ही इससे ज़्यादा ही होगा। और जिस तरह यहाँ पर नृत्य, संगीत और ड्रामा यहाँ पर होगा, फिर इंटरेक्टिव सेशन होगा, और उसे खाना बनाने वाला जो रंधन जो शिल्प मैं कहूँगा, और देशीय ज्ञान इसके बारे में भी बातचीत होगा। और हमारे जो यहाँ पर अपना अपना जो शिल्पों इसके बारे में भी आप एक दूसरे को देखोगे, और हर देश का जो हिस्ट्री है इसके बारे में आप जानोगे। और खास करके जैसे हमारा रीशा यहाँ पर हम यहाँ पर है, आप देख रहे हो, इसका भी GI टैग मिला है, आपको शायद आपको मालूम होगा बहुत लोगों को। तो इस तरह GI टैग हम लोग का यहाँ जब अब माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर में आप जाओगे, वहाँ जो पेरा जिसको कहते हैं स्वीट पेरा, ये भी GI टैग मिला है। और हमारा जो ट्राइबल जनजाति है वो जो कपड़ा पहनती है वो भी GI टैग मिला है। तो इस तरह इसके बारे में भी आपको जानकारी होगा ये फेस्टिवल में, और आप जो ये मेल बंधन में सब एक दूसरे का हो सकता है, आपका स्टेट का भी हो। तो ये सब ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा जो ट्रेडिशनल जो चीज़ बनता है इसके बारे में आपको आइडिया होगा। और खास करके कॉमर्शियल विषय ये भी आ जाएगा इसमें। हो सकता है यहाँ से जो चीज़ किसी प्रदेश का जो अच्छा चीज़ है ये ऑर्डर भी ले सकते हैं, यहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है और बाजार में उसका अवेयरनेस, ये भी आज का ये फेस्टिवल में ये भी आ जाएगा। और हम लोग चाहते हैं जो शांति बहाल रहे पूरा देश में। और इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा मेन जो टारगेट है, हम लोग जब तक शांति से नहीं रहेंगे, हम लोग एक दूसरे का
हाँ एक दूसरे का हाथ नहीं बटाएंगे तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बांस का त्रिपुरा में आप जानते हैं बेम्बो का काफ़ी 21 प्रजाति का बेम्बो है यहाँ पर, तो बांस के ऊपर बहुत काम आप देखोगे उसका काम है यहाँ पर। और हमारे यहाँ और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बनाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग देखोगे। और हमेशा हम लोग जानते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि तरुण युवा समाज अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये देश भी आगे नहीं बढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उन्होंने भी कहा कि अगर जब तक ये युवा अगर सामने नहीं आएंगे देश आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनका जो शारीरिक मानसिक और मेधा शिक्षा और समझ शक्ति जो इनके पास भरपूर है, इसको काम में लगा के उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह हम लोग को सपनों दिखा रहे हैं, ड्रीम दिखा रहे हैं, तो और ये वो एक्शन में भी लाते हैं। तो इस हिसाब से हम समझते हैं हम लोग एक ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला जो आने वाले दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत तो बनेगा। और मैं समझता हूँ जितना यहाँ पर स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा है सबका स्टेट का भी अच्छा खासा त्रिपुरा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक मणिपुर श्रेष्ठ मणिपुर बने, एक उड़ीसा श्रेष्ठ मणिपुर बने, एक आंध्र प्रदेश श्रेष्ठ आंध्र प्रदेश बने, एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र बने। तो सब मिलके नागालैंड श्रेष्ठ नागालैंड बने। तो सबका अगर श्रेष्ठ होगा तभी भारत श्रेष्ठ होगा। और हमारा जानते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम लोगों में अगर यूनाइटेड है तो इस देश को कोई नहीं हिला सकता है। मैं फिर से ये युवा विकास केंद्र का जो सभी को कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी का विराम यहाँ ही देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता। आने में फिर गुवाहाटी से 24 घंटा लगता है बस में यहाँ आना है, और गुवाहाटी में भी बैठना है आपको 8-10 घंटा। अभी वो बदल चुका है। अभी अगरतला से दिल्ली जाइए, अगरतला से मुंबई जाइए, अगरतला से बैंगलोर जाइए। आज ये बदल चुका है। आज यहाँ से हमारा युवा सारा देश भर में जा सकता है। ये व्यवस्था बदला है। आज इंडस्ट्री सेक्टर में भी देखेंगे त्रिपुरा भी बदल चुका है, देश भी बदला है। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन हम देखते हैं ये 2000 साल में हमने देखे। 2021 में हमारा देश में मोबाइल लगभग 94% मोबाइल इंपोर्ट हम करते थे। और 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे बैंक के लोग बैठे हैं, जो हम 90,000 करोड़ का मोबाइल एक्सपोर्ट किया है। आज दुनिया के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश माना जाता है भारत को। आज हम देखें हमारा त्रिपुरा इतना छोटा प्रदेश है, जिस प्रदेश में सिर्फ हम इंपोर्ट करते थे करीब 600 करोड़ का, हम एक्सपोर्ट करते थे 10 करोड़ का। आज के डेट में हम 250 करोड़ एक्सपोर्ट करते हैं। आज बदल चुका है त्रिपुरा भी। आज त्रिपुरा के जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उसमें भी बदलाव आया है। एक टाइम त्रिपुरा में स्टार्टअप में सिर्फ था, आईटी सेक्टर में आप स्टार्टअप लगाएंगे तो वहां पे आपको सब्सिडी अलग अलग सुविधा मिलता था। आज वो बदल चुका है। आज हम नया स्टार्टअप पॉलिसी ले आया। आज बहुत सारे सेक्टर में निवेश करेंगे तो वहां पे भी आपको फैसिलिटी मिलेगा। तो स्टार्टअप पॉलिसी भी बदला है। तो हमारा सरकार बदलने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, केंद्र सरकार भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हमको भी बदलना है। हम जो युवा है हमारे को भी बदलना है, हमारे सोच को बदलना है, हमारे जो कार्य पद्धति वो बदलना है, हम खुद को बदलना है। देखिए ये जब हमारे आजादी का 75 साल बनाया गया था तो प्रधानमंत्री जी बोला अमृत सरोवर बनाइए। मतलब हर जिला में 75 तालाब बड़ा और तालाब